किधर गया इंट्रोडक्शन? कल बताया था ना आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आपने कहा था वापस पढ़ाएंगे। हाँ सर, टेस्ट नाम से समथिंग था वो फाइल। पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि कहाँ बताया था। ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। नोट्स की कह रहा हूँ कि नोट्स पहले से ही बने हुए हैं, तो नोट्स तो आप वहाँ से देख लोगे, ठीक है। हम यहाँ पे ऑपरेशन जो है मैनुअली ऑपरेट करने वाले हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले प्लस। तो प्लस जो ऑपरेटर है वो काफ़ी जगह यूज किया जा सकता है। अभी तक हमने लिस्ट नहीं देखी ना, ओके। तो लिस्ट जो है एरे की तरह ही है, जैसे कि हम एक एरे बनाते हैं वैसे हम लिस्ट बनाते हैं। तो लाइक माई लिस्ट, आप इसमें माई लिस्ट बना लो, माई लिस्ट एंड आप इसमें हेलो 1 फॉल्स और जो भी आप रखना चाहते हो 5.6 माई लिस्ट, ठीक है। और एक और लिस्ट आप बना सकते हो, इस तरीके से। हम लिस्ट बाद में बनानी चाहिए थी, पहले बना ली। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर नॉर्मली तो ऑपरेशन करता ही है किस पे, नंबर्स पे। तो आप नंबर्स पे करना चाहो, नंबर 2 नंबर 3, तो आपको 5 मिलेगा। प्लस जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले किसको कर रहे हैं, हम सबसे पहले कर रहे हैं जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 3 एंड आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग भी जो है उनको कॉन्केट करवा सकते हो, लाइक हेलो एंड प्लस लगा के बाई, तो हेलो बाई हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए तो मैनुअली आपको स्पेस देना पड़ेगा, हेलो के बाद में हेलो बाई, ओके। तो जैसा कि हमने कहा कि हेलो प्लस बाई जब हम करते हैं तो ये हमें एक नया स्ट्रिंग बना के दे रहे हैं, ओके। ये ना तो हेलो अपडेट हो रहा है ना बाई अपडेट हो रहा है, ये हमेशा नया जो है स्ट्रिंग बना के देंगे, ओके। तेज प्रकाश को बुला के लाना। तो यहाँ से हो गया। अब एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखना, हम जावास्क्रिप्ट में ये काम कर सकते थे, है ना, एडिंग स्ट्रिंग str टू नंबर, या फिर आप दे सकते हो हाँ ठीक है। तो हम जैसे कि एक 10 पिक्सल लिखते हैं, तो हम 10 पिक्सल को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस पिक्सल ऐसे लिखेंगे, ओके। अगर हमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें करना है, अगर यहाँ से इसके अंदर नहीं आ रहा है तो इसके यहाँ से इंस्पेक्ट करके और कंसोल करते हैं, यहाँ से 10 प्लस पिक्सल करते हैं तो 10 पिक्सल हमें मिलता है ना। जावास्क्रिप्ट में हमें मिलता है ये, बट पाइथन के अंदर ये नहीं है। वो सुनहरे शब्दों में आपको क्या कह देगा, भैया एरर है, आप इसको नहीं कर सकते, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, ओके। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कॉन्केटेड टू इंटीजर, यहाँ पे आपको नहीं कर सकते वो, तो हाँ ठीक है। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कुलदीप मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब और क्या कर सकते हैं, ऐड ऑपरेटर के साथ में जो प्लस ऑपरेटर है, आप लिस्ट, आपके पास में जो लिस्ट है माई लिस्ट प्लस एक और हमारे पास माई लिस्ट करके है, माई लिस्ट 2। तो आप जब आप प्लस ऑपरेटर लगाते हो दो लिस्ट के बीच में, तो होगा कि आपको एक फाइनल लिस्ट मिलेगी जिसके पास में लिस्ट 1 के भी वैल्यूज होंगे, लिस्ट 2 के भी वैल्यूज होंगे, ओके।
तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास ये पूरा ये जो पार्ट है ये लिस्ट 1 का है और ये वाला जो पूरा पार्ट है लिस्ट 2 का है। ओके, तो दोनों के एलिमेंट हमें मिलते हैं प्लस ऑपरेटर जब आप लगाते हो। ओके, तो प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप के साथ में डिफरेंट मीनिंग बनाता है। ओके ओके, नाउ वेल आप ये वाला जो ऑपरेशन है ना ये चाहो तो बना सकते हो इस वाला, बट उसके लिए आपको और लोडिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको जो है ऐड ऑपरेटर के बारे में बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से इसको करेगा, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। आप कर सकते हो 10 प्लस पिक्सल, स्ट्रिंग में 10 पिक्सल दे देगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे होगा। ओके तो यहाँ पे जो है str पिक्सल आ गया, तो ये ऐड ऑपरेटर हो गया ख़त्म। ठीक है, अभी जो माइनस ऑपरेटर है, नेगेटिव ऑपरेटर है, इसको हम करते हैं। माइनस ऑपरेटर, तो माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, जो अर्थमेटिक नंबर्स जो है हमारे पास में उनके बीच में आप लगाते हैं, तो वही जो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है मैथमेटिकल नंबर्स में वो होंगे। तो 10 माइनस 20 माइनस 10। बट अगर आप यही सेम काम जो है स्ट्रिंग के साथ करोगे तो क्या ऐसा होगा, लाइक हेलो में से कैलो रिमूव करो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसको पता ही नहीं कि कैसे करना है। हेलो में से कैलो कैसे रिमूव करेंगे। ओके, क्योंकि ये कोई काउंटेबल तो है नहीं कि 10 में से 5 गया, इतना अगर हो गया। तो स्ट्रिंग्स के बीच में आप जो है नेगेटिव ऑपरेशन जो माइनस ऑपरेटर है वो यूज नहीं कर सकते आप। और ये सेम जो है हमारे लिस्ट के लिए भी यूज होता है। तो माई लिस्ट माइनस माई लिस्ट 2 है, इसके बीच में भी आप यूज नहीं कर सकते। वैसे तो ये दूसरी एरर है, बट यहाँ पे आप अनसपोर्टेड ऑपरेट जो है वो माइनस के लिए है कि आप माइनस जो है ऑपरेटर लगा नहीं सकते हो इस तरीके से। प्लस काम करेगा, माइनस काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि प्लस को पता है कि कैसे उसको ऐड करना है लिस्ट को, लेकिन माइनस को नहीं पता है, बताया नहीं है बेचारे को, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि वो कुछ परफॉर्म करे तो आपको बताना पड़ेगा अलग से। ओके, वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली जो काम है, ये सारा काम जो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग वाला है ये सी में हम सी प्लस प्लस में भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और जिन लोगों का जो पाइथन एडवांस है वहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कैसे इनको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सबका एडवांस है, या फिर मेरे हिसाब से आप लोगों का तो डेवलपमेंट के बेसिस पे है ना पाइथन। हाँ, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, बट सी प्लस प्लस में सीख लेंगे ये सारी चीज़ें, कैसे हम उसको करते हैं। ओके, नाउ माइनस ऑपरेटर जो है, इसके अलावा भी अगर हम दूसरे ऑपरेटर्स की बात करते हैं, डिवीजन, ऑपरेटर में डिवीजन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, तो अब यहाँ पे आप a डिवाइडेड बाई बी, ए बी तो डिफाइन किया हुआ नहीं है, तो अगर आप 10 डिवाइडेड बाई 20 करते हो तो 0.5 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डिवीजन ऑपरेटर है ये इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यू आपको देगा। अगर कंप्लीटली डिविजेबल वैल्यूज है, ठीक है, लाइक 10 डिवाइडेड बाई 20 20 डिवाइडेड बाई 10, वेट अ मिनट, ये हमेशा फ्लोट ही देगा। ओके, ये हमेशा आपको फ्लोट देगा, बिकॉज 2.0 आ रहा है, तो ये आपको हमेशा फ्लोट देगा। और अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप डबल जो है वो लगा दो,
इसका मुझे याद नहीं आ रहा है ऑपरेटर का नाम जो है, मुझे याद करना पड़ेगा। नहीं, मेरा माइंड में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं देख के बता दूंगा आपको। ज़्यादा स्मॉल सा नेम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो। बट जब हम करेंगे तो उसको अब वो इंटीजर देगा हमें। ठीक है, एंड मैं अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, पाइथन तो ये है, क्या नाम है इसका, फ्लोर डिवीजन। बहुत ही सिंपल सा नाम है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा आफ्टर डिवीजन। मतलब जब भी आप डिवाइड करते हो किसी भी एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमेशा वो इंटीजर देगा, बाकी का जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स है वो आपको हटा के देगा। जैसे कि आप 7 डिवाइडेड बाई 3 करते हो तो आपको मिलता है 2.333, और अगर आप 7 डिवाइडेड बाई 3 करते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 2। और फ्लोर डिवीजन में जो है ये हमेशा होता है कि जो भी राउंड फिगर की जो वैल्यू होती है, आई थिंक अगर हम इसको ऐसे करते हैं लाइक हमारे पास में ऐसा कोई नंबर हो जो 2.8 2.9 ऐसे दे, 22 3.14 देता है वो, उसके अप्रोक्सीमेट देता है 12/7 पाई का वैल्यू है तो। ठीक है, ये नीचे हमें ये जैसे अगर इसको करते हैं तो 22 डिवाइडेड बाई 7 फ्लोर डिवीजन अगर इसका निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा 3। ठीक है, एंड 20 करते हैं बाई 7, 7 कितना मिल रहा है, ओके। तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है वो देगा। ओके, यानी कि जितने भी हमारे पॉइंट्स वाले जो नंबर्स हैं उनको हटा देगा, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, जो हमारा क्या कहते हैं इसको, नॉन डेसिमल नंबर है, वो आपको देगा ये। ठीक है, पॉइंट से जो लेफ्ट वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कैसे काम कर रहा है, जो नॉर्मल डिवीजन है वो तो आपको एक फ्लोट वैल्यू देगा, और फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर देगा। और इंटीजर कैसे देगा, अगर आपके पास में आफ्टर डिवीजन अगर कुछ डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं तो सभी डेसिमल पॉइंट्स को हटा देगा, जो हमारा पॉइंट से पहले जो इंटीजर बनता है, ओके, वो होल नंबर आपको देगा ये।